ये जो अंत का पार्ट है ना, ये सबका बाप है। आइए दिखाता हूं कैसे। लिखा है दो तरह के मसीह संतान। मैं रिपीट करता हूं, दो तरह के मसीह संतान, परमेश्वर की संतान, शैतान की संतान। कैसे? फोटो देख लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा ना। लिखा है पहला यूहन्ना 3 का 8 और 9। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कोई पाप करता है विश्वासी होकर, जो कोई पाप करता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में विश्वासी है, अविश्वासी की बात नहीं हो रही। जो कोई पाप करता है विश्वासी होकर, क्योंकि संसार का विश्वासी तो, संसार का अविश्वासी तो पापी है, उसको क्यों बोलेगा परमेश्वर का दास, है ना। तो बात हो रही है विश्वासी की। जो कोई पाप करता है विश्वासी होकर, ब्रैकेट में, वह शैतान की ओर से है। अब इसको देखो, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र, ब्रैकेट में यीशु, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अब इसको देखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, गेट रेडी नाउ। लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका बीज, ब्रैकेट में वचन, उसका बीज उसमें बना रहता है। कौन सा बीज? चौथा वाला। कौन सा चौथा वाला? पहला कौन सा था? किनारे वाला। दूसरा कौन सा था? पथरी वाला। तीसरा कौन सा था? झाड़ी वाला। चौथा कौन सा था? अच्छा बीज, जहां पे फल लाया। तो लिखा है क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, उसमें बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अब इसको देखिए, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अब इसको देखिए 3 का 10 में, इसी से, बहुत ध्यान से सुनना, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। माय गॉड, कैसा लग रहा है? सोच के देखिए। अब आपको पता है कि 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन कम से कम 400, 450, 500 का भी आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है। लूसीफर कितना स्मार्ट है कि इस डीटी को नहीं सुनना, डैनियल राज को नहीं सुनना, कैसे भी करके दूर रहो। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें रखता है ना, जिसके चलते उसने ऐसी योजना बनाई कि वो ना सुन सके। लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर का काम है, जिसको परमेश्वर ने खोला है कोई माइकेलाल बंद नहीं कर सकता, जिसको परमेश्वर ने बंद किया कोई माइकेलाल खोल नहीं सकता। ये बात अलग है। इसी से परमेश्वर की संतान शैतान की संतान समझी जाती है या जाने जाते हैं ना। इसको देखिए, इसको देखिएगा, इब्रानियों किताब 12 का 1 से 3 तक। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। तो इसका मतलब है कि विश्वासी बहक सकता है। इसका मतलब है कि एक विश्वासी अविश्वासी बन सकता है। फिर ये कैसे कहते हैं कि एक विश्वासी अपना उद्धार नहीं खोज सकता? मैं डीटी वालों को कहना चाहता हूं, इस टीचिंग को समझो, इस बातों को समझो। ये वचन डैनियल राज के नहीं है, ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखे गए वचन है कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है मन और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। वचन 2, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा, बहुत ध्यान से सुनिए, और हर एक अपराध, आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। किसको? स्वर्गदूतों को। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों तक को नहीं छोड़ा, अपने फरिश्तों तक को नहीं छोड़ा, तो फिर ये जंगली जलपाई क्या चीज है? आप और मैं क्या चीज है? जिसको परमेश्वर कहता है यहूदियों तक को नहीं छोड़ा, तो तुम जंगली डाली क्या चीज हो? फिर कहता है ठीक ठीक बदला मिला। वचन 3, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? अब इसको देखिए, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। अब इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों 13 का 5, बहुत ध्यान से सुनेगा। लिखा है अपने आप को परखो, यूट्यूब के लोगों, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुमने अपने विश्वास में, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? लिखा है यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। नहीं तो तुम निकम्मे निकले। निकम्मे का मतलब है बेकार, निकम्मे का मतलब है वर्थलेस, निकम्मे का मतलब है किसी काम का नहीं। अब इसको देखिए क्या लिखा है, 2 यूहन्ना 1 का 8।
दूसरा यूहन्ना 1:8 क्या लिखा है देखिए, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यूट्यूब के लोगों उल्टा सीधा बकवास करना बंद करिए। जो प्रचारक है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, ऐसा किसी प्रकार का काम जो यीशु ने किया, पतरस ने किया, पौलुस ने किया, उसके आगे की पहली सदी की कलीसिया ने किया, लिखा है उसको मत बिगाड़ो, उसको मत बिगाड़ो। मसीह मंथन का यही क्या कहते हैं सिद्धांत है कि मसीह का काम को जो बिगाड़ते हैं उसको बिगाड़ने नहीं देंगे, और जो बिगड़ रहे हैं उनको बिगड़ने नहीं देंगे। लिखा है अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। लिखा है 2 जॉन चैप्टर 1:8, लुक टू योरसेल्फ दैट यू लूज नॉट दोस थिंग्स। ये लूज वर्ड क्यों लिखा है? मैंने क्या कहा था, कैन वी लूज अवर सल्वेशन? तो ये स्क्रिप्चर क्यों है? क्योंकि हिंदी में ये लूज वर्ड नहीं आया। लुक टू योरसेल्फ दैट यू लूज नॉट दोस थिंग्स व्हिच यू हैव वर्कड फॉर बट दैट यू रिसीव अ फुल रिवॉर्ड। तुमको पूरा परिश्रम का मेहनत मिलना चाहिए, कहीं तुम इस उद्धार को खो मत दो, ये बता रहा है। अब इसको देखो, दूसरा यूहन्ना 1:9, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब इसको देखो, दूसरा यूहन्ना 1:10-11, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मैं यहां पे कहना चाहता हूं और बहुत खुल के कहना चाहता हूं, जूम और यूट्यूब वालों आप सभी को, आप मुझे सुनते हैं, प्रेज गॉड, मुझे मत सुनो तो भी प्रेज गॉड, लेकिन किसी ऐसे को नहीं सुनना, बहुत ध्यान से देखिए, जिसके पास यीशु की शिक्षा नहीं है, ऐसों को नहीं सुनना। मैं फिर कहता हूं, ऐसों को नहीं सुनना। मुझे मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर, मेरी रोटी, मेरा पैसा आपके सोशल मीडिया से नहीं आता, जिसके तरफ से आता है उसको देख लेना, लेकिन कम से कम डैनियल राज किसी से पैसे मांगकर अपना घर नहीं चलाता, ये आप लोग सब जानते हैं। तो मैं फिर कहता हूं, मुझे मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वापस कहता हूं, ऐसों को नहीं सुनना जिसके पास में यीशु की शिक्षा नहीं। देखो क्या लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए, यह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है उसके बुरे कामों में साझी होता है। अगर तुम उसकी वीडियो देखते हो तो तुम उसके बराबर हो, अगर उसके चैनल को सब्सक्राइब किए हो जिसके पास में यीशु की शिक्षा नहीं हो तो तुम उसके बराबर हो। वो भी गया, तुम भी गए, वो भी गया, तुम भी गए। कैन यू बिलीव दिस? मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है, हम क्या करें? पास्टर डैनियल, अब हम क्या करें? एक ऐसा शरीर मिला है जिसको कहते हैं आदम का शरीर, एक ऐसा रूह मिला है या जीवन मिला है जो ये संसार में जीना ही है, और तब तक जीना है जब तक हम बूढ़े होकर मर नहीं जाते, या शहीद होकर मर नहीं जाते, या किसी और कारण से मर नहीं जाते। तो फिर हम क्या करें? पाप तो होगा, उल्टी सीधे बातें आएंगी, ऐसे टाइम पे क्या करें? तो पौलुस क्या कहता है, देखो, कहता है, परंतु मैं अपनी देह को, अपने बॉडी को क्या करता है? मारता, कूटता, वश में लाता हूं। माय गॉड कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। क्यों? ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, निकम्मा ठहरूं। माय गॉड, आपको क्या करना है यूट्यूब वालों? क्या बताऊं, कैसे बताऊं? कुछ लोग कहते हैं, पास्टर डैनियल, जब तक हम संसार में झूठ तो बोलना पड़ेगा। तो क्या ये बात पौलुस नहीं जानता था? वो कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं। कैसा प्रचार था और क्या प्रचार कर दिया, कैसी क्रिश्चियनिटी थी और क्या क्रिश्चियनिटी बदल दी, क्या बाइबल कहती है और क्या प्रचार कर दिया। ऐसे 90% लोगों ने मसीह की देह को खराब कर दिया अपनी गलत शिक्षाओं के चलते। लेकिन पौलुस जैसी शिक्षाएं नहीं आ रही है, जहां पे कहता है, मैं खुद को मारता हूं, मैं खुद को कूटता हूं, मैं उसको काबू में करता हूं, मैं उसको वश में लाता हूं।
इसका मतलब क्या है? अभी कुछ लोग YouTube पे ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो कुछ आधे अधूरे ज्ञान के बुद्धिजीव ये क्या करेंगे पता है? मेरे वीडियो को एडिट करके अपने तरीके से पेश करेंगे कि देखो डैनियल राज ने कहा है कि सैल्वेशन पाने के बाद में उद्धार खो सकता है। मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूं और ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, जितने भी स्क्रिप्चर मैंने रखे उसका कॉन्ट्रडिक्ट करके बताओ, उसका क्रॉस रेफरेंस रख के बताओ, उसको काउंटर क्वेश्चन रख के बताओ और मेरे जितने वचन रखे उसको जस्टिफाई करके बताओ। मैं यूट्यूब और फेसबुक पे आना छोड़ दूंगा। वंडरफुल जीसस। नाउ क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है, ऑलमोस्ट 9:20 होने आ रहे हैं, क्या करूं? मैं फिर कहता हूं, ये जो लास्ट का लाइन है ना, इसको दिमाग में रखना। मेरा दारू पीने का इच्छा होता है, मैं विश्वासी बन गया, खुद को मारो। मेरे को नशा करने का इच्छा होता है, मैं विश्वासी बन गया, खुद को मारो। मुझे पाप करने का मन करता है, खुद को मारो। मुझे व्यभिचार करने का मन करता है, खुद को मारो। मैं रात में जब अकेला होता हूं अपने बेड पे लैपटॉप के साथ टैब के साथ फोन के साथ में, खुद को मारो। पौलुस कहता है मैं खुद को मारता था। Can you believe this? मैं खुद को कूटता मारता और खुद को वश में लाता था। क्यों? ताकि मैं निकम्मा ना ठहरूं।